Students, in this video, we are going to read the poem Aunt Jennifer's Tiger from the book of Flamingo of 12th class. Aunt Jennifer's Tiger is a poem written by Adrian Rich. Dear students, in this poem, Aunt Jennifer is a main character. और जो आंट जेनिफर हैं वो एक पैनल पर वूल से आइवरी नीडल के साथ एक प्रांसिंग टाइगर्स की इमेज बनाती हैं और जो बहुत ज़्यादा चमकदार, बहुत साहसिक और एक तरफ से स्क्रीन पर एक तरफ से दूसरी तरफ छलांग लगाते हुए होता है। ठीक है, लेकिन जो ये पोएम है इसकी जो मेन थीम है वो ये है कि इस मैन डोमिनेटेड संसार में, मैन डोमिनेटेड वर्ल्ड में जो एक औरत होती है उसको शादी के बाद कितनी सारी जिम्मेदारियां और कितने सारे बंधनों के साथ अपना जीवन जीना होता है। तो जो आंट जेनिफर हैं उनके माध्यम से इस पोएम में पोइट ने समस्त औरतों की इस जो शादी के बाद की उनकी कंडीशन है उसको दर्शाने की कोशिश की है। ठीक है स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट टू रीड दिस स्टैंजा वाइज। लेट्स स्टार्ट। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर के टाइगर्स, प्रांस माने छलांग लगाते हैं, अक्रॉस ए स्क्रीन एक स्क्रीन के आर पार छलांग लगाते हैं। मतलब जो आंट जेनिफर टाइगर्स बना रही हैं एक पैनल पर और ऊन से बना रही हैं, तो उनमें क्या इमेज है कि टाइगर एक तरफ से लेके दूसरी तरफ को छलांग लगा रहा है। ब्राइट टोपाज, ब्राइट टोपाज ये उसके बारे में बताया है, उसकी तुलना की है टाइगर की कि बिल्कुल चमकदार टोपाज की तरह है। टोपाज एक पुखराज जो कि एक जेम होता है, बिल्कुल गोल्डन कलर का। डेनिजेंस ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन, ए वर्ड ऑफ ग्रीन का यहाँ पर मतलब है वन या जंगल, जो कि जंगल का सिटीजन्स होते हैं जो टाइगर्स हैं। डेनिजेंस का मतलब सिटीजन्स। दे डू नॉट फियर द मैन बेनिथ द ट्री, दे डू नॉट फियर वे नहीं डरते हैं, मैन मनुष्य से, वे मनुष्य से भी नहीं डरते हैं। कौन से मनुष्य से? बेनिथ द ट्री, पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमियों से भी वो नहीं डरते हैं। अब नहीं डरने के दो रीज़न यहाँ पर हो सकते हैं। एक तो ये कि जो आंट जेनिफर टाइगर्स बना रही हैं वो वूल के हैं, नॉन लिविंग हैं, दैट्स वाई देर इज़ नो रीज़न ऑफ बीइंग अफ्रेड ऑफ द मैन। नॉन लिविंग है तो किसी से भी डरने का उनका कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी तरह से ये भी हम मान सकते हैं कि जो टाइगर्स है वो अपने आप में बहुत बोल्ड और फियरलेस एनिमल होता है, तो वो किसी भी पेड़ के नीचे खड़े हुए मनुष्य से नहीं डरता। नेक्स्ट देखेंगे। दे पेस, वे चलते हैं, पेस मीन्स गति करना, चलना फिरना। वे चलते हैं इन स्लीक चिवेलरिक सर्टेनिटी, स्लीक इन स्लीक माने स्मूथ तरीके से, चिवेलरिक मीन्स बहुत साहसिक वे में, सर्टेनिटी निश्चितता या दृढ़ता से चलते हैं, गति करते हैं। जो उनकी चाल होती है वो बिल्कुल स्मूथ और साहस भरी निश्चित दृढ़ता से होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की उंगलियां फ्लिटरिंग फड़फड़ाती हैं यानी कांपती हैं, थ्रो हर वूल उनकी ऊन में से होते हुए, या जो वो वूल के टाइगर्स बना रही है पैनल पर, तो वूल के साथ साथ उसकी उंगलियां कपकपाती हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, और जो वो बना रही हैं उसमें से जैसे निडल को खींचना पड़ता है, तो उनको उस वूल में से या पैनल में से जैसे निडल को खींचती हैं, तो वो निडल को खींचना भी बहुत उनके लिए हार्ड लगता है। ये चीज़ उनकी कमज़ोरी को दर्शाती है कि शादी के बाद जिम्मेदारियां झेलना और बहुत सारे शादी के बंधन झेलने से जो उनकी एक दशा हो गई है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, ये उस चीज़ को दर्शाते हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मैसिव वेट, मैसिव वेट का मतलब मैसिव माने बहुत अधिक भारी, वेट माने वज़न, बहुत भारी वज़न, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल्स वेडिंग बैंड मीन्स जो आंट जेनिफर ने अंकल से शादी की है, तो जो उनके हस्बैंड हैं अंकल्स वेडिंग बैंड, और उनके जो शादी का कुछ सिंबल्स हैं जो हाथों में उन्होंने पहने हुए हैं बैंड, वो बहुत अधिक भारी हैं। एक्चुअली ये है कि जो उनके बैंड हैं वो भारी नहीं हैं, बल्कि जो शादी के बाद जो पारिवारिक बोझ या बंधन का बोझ आया हुआ है
उनके भारीपन को दर्शाने की कोशिश की है वेडिंग बैंड के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो वेडिंग बैंड्स हैं, सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, ये वेडिंग बॉन्ड्स आंट जेनिफर के हाथों में बहुत भारी लगते हैं। ठीक है, व्हेन आंट इज डेड, और जब आंट मर जाती है या जब डेड हो जाएगी तब क्या होगा, हर टेरिफाइड हैंड्स, उसके भयभीत हाथ, जैसे अभी बताया गया था कि वूल से होते हुए उसके उंगलियां कप कप आ रही थी, तो इसलिए उसने फिर से बोला है कि हर टेरिफाइड हैंड्स, उसके भयभीत हाथ, विल लाई स्टिल, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। रिंग्ड विद ऑर्डिल्स शी वॉज मास्टर्ड बाई, उन ऑर्डिल्स से, ऑर्डिल्स का मतलब कठिन कार्य, शी वॉज मास्टर्ड बाई, जिनमें वह अभ्यस्त हो चुकी थी या बहुत ज़्यादा जिनको करती थी, उन कठिन कार्यों से पड़े हुए हाथों के निशान, रिंग्ड का मतलब जो हाथों के एक रिंग की तरह के उनके हाथों में निशान बन गए हैं, उनके साथ उसके वो टेरिफाइड हाथ बिल्कुल शांत हो जाएंगे। द टाइगर्स इन द पैनल, पैनल पर जो टाइगर्स हैं वो, दैट शी मेड, जो उसने बनाए हैं, पैनल पर जो टाइगर्स उसने बनाए हैं वो टाइगर, विल गो ऑन प्रांसिंग, वे छलांग लगाते रहेंगे, उछलते रहेंगे। प्राउड एंड अनअफ्रेड, प्राउड गर्वान्वित होते हुए, और अनअफ्रेड माने निडरतापूर्वक वो छलांग लगाते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।